चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, जिसमें फॉर्मूले हैं। डिस्टेंस पढ़ी भी है हमने पहले। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P of x1 y1 एंड Q x2 y2। तो डिस्टेंस क्या होगी? पी क्यू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें भी मैं अगर दो पॉइंट्स ले लूँ, x1 y1 एंड x2 y2, रेशो ले ली मैंने m:n। तो इंटरनल डिवीज़न कर रही हूँ, ये पॉइंट ले लिया, ये b और ये, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे पास? m को इधर मल्टीप्लाई करना है, n को इधर, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर डिवीज़न एक्सटर्नल डिवीज़न है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा नीचे, इतना सही डिफरेंस होगा दोनों में। उसके बाद मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मान लो यही दो कोऑर्डिनेट्स का मुझे मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पढ़ा है, एरिया ऑफ triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 is 1 by 2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। if एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ ज़ीरो, मान लो अगर एरिया ज़ीरो है, देन द थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर, या हम बोल सकते हैं लाई ऑन ए लाइन। तो तीनों पॉइंट्स जो है एक लाइन पे होंगे। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, अगर तो आपको एंगल गिवन है तो स्लोप ऑफ लाइन निकलेगी tan थीटा से। थीटा दिया हुआ हमें, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, देन स्लोप कैसे निकलेगी? m इज इक्वल टू tan थीटा। कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। स्लोप ऑफ x एक्सिस ज़ीरो होती है, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ज़ीरो एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस is not defined because tan 0 is 0 and tan 90 is infinity। उसकी वजह से ये वैल्यू ऐसी आ रही है। उसके बाद है स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन when coordinates of any two points are given, when coordinates of any two points are given। तो उस केस में स्लोप क्या होगी? मान लो कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए आपके पास, x1 y1 एंड x2 y2। उसके बाद फॉर्मूला है मेरे पास, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगी? L1 is parallel to L2 if their slopes are equal, कि अगर M1 इक्वल टू M2 है तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। तो यही थे इसमें पॉइंट्स। एक है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन
टू लाइन्स, उसके लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होल मॉड, वेयर 1 प्लस m1 m2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो एक्सरसाइज 10.1, एक रह गया इसमें पॉइंट और, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की 3 पॉइंट्स को अगर आपको कॉलिनियर शो करना है, मान लो 3 पॉइंट्स आपके पास ए बी हैं, ए बी सी हैं, तो क्या शो करोगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर इन दोनों की स्लोप्स इक्वल हो जाती हैं तो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके कॉलिनियर होंगे। नाउ एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. ड्रॉ भी करना है, उसके बाद हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो अब पहले ये ड्रॉ करने हैं, जो इस कार्टीजन प्लेन में हमें ड्रॉ करने हैं, तो रफ सा स्केच आपने बना लेना है इसका। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। -4, 5, एक्स की वैल्यू -4 है, मान लो ये आ गया आपके पास -4, और वाई की वैल्यू 5 है मेरे पास, ये ले ली मैंने 5। ये पॉइंट रफ सा फिगर बनाना है, ये आ गया आपके पास -4, 5.07, एक्स 0 वाई 7, ये ले लिया मैंने 7, ये आ गया आपके पास .07। उसके बाद 5 -5, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -5, यहाँ ले लेते हैं, ये आ गया 5 -5, -4 -2, -4 और -2, -4 -2। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी। ए बी सी डी। तो पहला तो यही था, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, वो हमने कर दी। देन ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने इसको डायगोनल से डिवाइड कर दिया। अब ये दो ट्राइंगल्स बन गई, इन ट्राइंगल्स का जो है वो मुझे एरिया निकालना है। तो ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -4, 5, बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0, 7 और सी के कोऑर्डिनेट है 5, -5। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम पहले निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं अगले पेज पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो फॉर्मूला क्या था, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये पॉइंट्स को आपने नेमिंग कर लेनी है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और वैल्यूज़ पुट कर दो। हाफ x1 है मेरे पास -4, उसके बाद है मेरे पास y2 माइनस y3, y2 मेरे पास 7 है और y3 मेरा ऑलरेडी माइनस में इसलिए प्लस हो गया। x2 की वैल्यू मेरी 0 है, y3 इज़ -5 एंड y1 इज़ 5 प्लस x3 5, y1 माइनस y2 5 -7 माइनस हाफ -4 इंटू 12, ये 0 हो गया, प्लस 5 इंटू -2 हाफ 48 -10 और ये बना -58 अपॉन
2। अब ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मुझे निकालना है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इसमें भी वैल्यूज़ डाल दो। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -4 5, बी के कोऑर्डिनेट हैं, डी चाहिए मुझे, डी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -4 -2, और सी के कोऑर्डिनेट है 5 -5। ये भी वैल्यूज़ पुट कर दो। ये आ गया x1 y1, x2 y2, x3 y3 विच इज़ इक्वल टू हाफ। x1 है -4 y2 -2 -y3 प्लस x2 की वैल्यू -4, देन y3 -5 -y1 प्लस x3 y1 की वैल्यू है 5 -y2 प्लस का 2 हो गया। हाफ -4 इंटू 3 -4 इंटू -10 5 इंटू 7 -12 माइनस माइनस प्लस 40 हो गया। ये था प्लस का 4, ये आ गया प्लस का 40 प्लस 35 -12 75 63/2। अब क्या करना है, दोनों एरिया जो है वो आपने ऐड कर देना है और जो आंसर आएगा वो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़, दोनों एरियाज ऐड कर दो, -58/2। यहाँ पे मॉड था प्लस, ये तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पे जब मॉड हटाओगे ये प्लस का हो जाएगा। 58/2 प्लस 63/2 121/2। तो ये आपका एरिया, इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 60.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. Find the vertices of the triangle. y डैश origin भी दिया हुआ था यहाँ पे कि midpoint of the base is at origin. The base of the equilateral triangle with side 2A lies along y-axis. ये मान लेते हैं बेस ले लिया इस ट्राइंगल का हमने, ये दी हुई है ट्राइंगल हमें, और साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइडें एक जैसी ही होंगी। 2A, ये भी 2A होगी, ये ले ली मैंने ABC ट्राइंगल। अब क्योंकि ये जो ओरिजिन है वो मेरा मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल डिवाइड हो जाएगी, ऊपर वाली साइड भी A और ये नीचे वाली साइड भी A, और ये परपेंडिकुलर होता है, दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मेरे पास ये OA डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, सिंस ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, therefore AB is equal to BC is equal to AC is equal to 2A. Now in right angle triangle ABO, इसमें मैंने लगा देनी है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होगा हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये दिया हुआ मुझे 4A स्क्वायर
2a का था, स्क्वायर कर दिया। ओ बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर दिया है और ओ ए स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये 3a स्क्वायर एंड ओ ए इज़ इक्वल टू √3a, मीन्स ये वैल्यू आ गई मेरे पास √3a। तो मेरे पास वर्टिसेस निकल गए। ये वर्टिसेस होगा आपका √3a0 और ये होगा आपका a0 और ये C पॉइंट होगा आपका 0 -a। तो तीनों वर्टिसेस ही उसने बोले थे। तो देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, ए के कोऑर्डिनेट आए √3a, 0, बी आ गया a0 और सी आ गया आपके पास 0 -a। ठीक है, ये फाइंड आउट करना था। डेट्स ऑल, बाकी हम कल करेंगे।